रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ। तो क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। पहला क्वेश्चन इसमें जो है वो दिया हुआ, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशन से मुराद जो है वो उसकी लेंथ और विड्थ ही हैं। वर्ड प्रॉब्लम इजी होती हैं, जस्ट स्टेटमेंट को समझने की, अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। वर्ड प्रॉब्लम में जहाँ कहीं टाइम्स आता है तो इसका मतलब हमने मल्टीप्लाई करना है, सम का मतलब हमारे पास ऐड होता है, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट होगा, तो प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लाई होगा। अब जिस तरह से क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ, तो हम सपोज करेंगे लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स, विड्थ इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन हमारे पास क्या है, द लेंथ मीन्स एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स विड्थ है तो 4y लिख दिया। अब ये 4y उस साइड पे गया तो x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड वो कह रहा था पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, तो हमने लिखा 2 इंटू एक्स प्लस वाई, क्योंकि x रिप्रेजेंट लेंथ को कर रहा है और y जो है वो विड्थ को। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 150, 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाता है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 75। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। 1 माइनस 4, ये लिख दिया 1 माइनस 4, फिर ये 1 1 1 1, एक्स वाई एज इट इज़, ये 0 और ये 75। अब लेट ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था इन्वर्जन मेथड, जस्ट इक्वेशन बनाना इसमें बड़ी बात है। उसके बाद क्वेश्चन के मेथड सेम इन्वर्जन मेथड। तो ए इन्वर्स निकालेंगे और जॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट होता है, पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। वो 1 1 माइनस 4, 1 को लिखा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 को माइनस 4 से, तो 1 1 इज़ 1, माइनस माइनस प्लस 4 1 इज़ 4, तो 1 प्लस 4 हो गया 5। अब एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, डायगोनल इंट्रीज की जगह चेंज करते हैं और अदर इंट्रीज का साइन चेंज कर दिए, तो ए इन्वर्स हमारे पास आ गया एडजॉइंट की वैल्यू ओवर डिटर्मिनेंट। अब x इज इक्वल टू ए इन्वर्स भी होता है, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, x की वैल्यू एक्स वाई पुट कर दी, ए इन्वर्स की वैल्यू 1 4 माइनस 1 1 ओवर 5 और ये b की वैल्यू 0.75। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, टेल को टेल से, हेड को हेड से, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 75 300, फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 75 1 75, तो ये 375 ओवर 5 आ गया। अभी ओवर 5 300 के नीचे भी आएगा, 75 के नीचे भी आएगा, 300 से कैंसिल हुआ तो 60 आंसर आ गया, 5 से कैंसिल हुआ तो 15 आ गया। तो एक्स वाई 60 और 15, तो एक्स इज इक्वल टू 60, वाई इज इक्वल टू 15, मीन्स लेंथ इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर और विड्थ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें कह रहा है 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे लेट डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल एक्स वाई, उसकी डायमेंशंस पोज कर ली। अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिफर बाय है तो x माइनस वाई क्या होगा 3.5 और पेरीमीटर है 67 मीन्स 2, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड आ गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 67, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 67 ओवर 2, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हुआ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5। तो अब इसके बाद हम इसको इन्वर्जन फॉर्म, उसके मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो 1 माइनस 1 1 1, एक्स वाई 3.5 और 33.5, लेट ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स के आ गया जॉइंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, पहले ए का डिटर्मिनेंट निकाला, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 को माइनस 1 से किया, तो 1 प्लस 1 2 आ गया, जॉइंट में इनकी जगह चेंज की और इनके साइन चेंज किए, फिर ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी है, तो x की वैल्यू एक्स वाई आ गई, ए इनवर्स की वैल्यू 1 1 माइनस 1 1 ओवर 2 और ये 3.5 और 33.5 मल्टीप्लाई करेंगे, टेल को टेल से प्लस हेड को हेड से, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 3.5 प्लस 33.5 37 हो गया, माइनस 3.5 और प्लस 33.5 30 आ गया ओवर 2। इसके बाद एक्स वाई है 37 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे, 30 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू 18.5 और y की वैल्यू 15, तो x इज इक्वल टू 18.5, y इज इक्वल टू 15, तो डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल क्या होंगी 18.5 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है,
द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 लेस देन सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, फाइंड द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्राइंगल होती क्या है। आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसमें दो साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं। अब सपोज कर लें एक डायग्राम मैंने इधर बनाई है आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब जहाँ पे लाइंस लगाई हैं ये दोनों साइड जो है इक्वल हैं, ये साइड जो है वो डिफरेंट है। तो दो साइड्स इक्वल होते हैं। जब दो साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। यही बात वो कह रहा है कि थर्ड एंगल जो है वो 16 लेस है देन सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, मीन्स दो एंगल इक्वल होते हैं और एक डिफरेंट होता है। तो हमने लिखा लेट वन ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज एक्स, के इक्वल एंगल जो है उनमें से एक एंगल x है तो तीसरा एंगल क्या हमारे पास होगा y, थर्ड एंगल इज y। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या है, द थर्ड एंगल इज 16 लेस, मीन्स y इज इक्वल टू 16, ये माइनस का है, सम ऑफ टू इक्वल एंगल लेस देन सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, तो x प्लस एक्स आ जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स माइनस 16। अब माइनस 16 को उधर ले जाओ, y को इधर ले आओ तो ये बनेगा 16 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। जब मैं इसको अरेंज करके लिखूंगा तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड कंडीशन हमें दी नहीं हुई तो इधर हम यूज़ करेंगे वो बात जो हम कहते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज़ 180, कि ट्राइंगल के एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। अब तीन एंगल इधर टोटल हैं x और y, तो हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, तो आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे 2 -1 2 1 x y 16 और 180। फिर लेट ax इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, a इनवर्स हमारे पास आ गया जॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट, a डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 4 आंसर है, जॉइंट निकाल लिया, इनकी जगह चेंज की, इनके साइन। उसके बाद x इज इक्वल टू a इनवर्स b, इनकी वैल्यूज़ लिखी, फिर मल्टीप्लाई करेंगे टेल को टेल से, हेड को हेड से। आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट द आंसर एक्स वाई जो है 196 और 328 ओवर 4 है, तो 4 पे दोनों को डिवाइड करेंगे। 196 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 49 और 328 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 82। तो x इज इक्वल टू 49, y इज इक्वल टू 82। सो इट मीन्स के वन ऑफ द टू इक्वल एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 49 और थर्ड एंगल जो है 82 है। तो तीन एंगल क्या होंगे, थ्री एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होंगे, 49 49 और 82। ये हमारा आंसर था। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उसमें है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट ट्राइंगल। अब राइट ट्राइंगल का जिक्र हो रहा है, हमें पता है कि राइट ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट होता है, बाकी दो एंगल जो हैं वो एक्यूट होंगे। तो हमने x और y उनको नाम दे दिया। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं लेट एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्राइंगल एक्स वाई। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन x इज इक्वल टू 2y प्लस 12, क्योंकि वन एक्यूट एंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर, तो x इज इक्वल टू 12 प्लस ट्वाइस द अदर तो 2y। अब 2y उस साइड पे क्या, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 12 आ गया। अब सेकंड कंडीशन इसमें भी नहीं है तो वही बात लगाएंगे कि सम ऑफ एंगल इज 180। तो एक एंगल x है, एक y है और एक 90 है, तो हमने लिखा है x प्लस वाई प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ये 90 इधर आके माइनस होगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 आ गया। इसके बाद हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे 1 -2 1 1 x y 12 और 90। फिर लेट ax इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, a इनवर्स का फॉर्मूला लिखा जॉइंट ओवर a डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, एट जॉइंट ऑफ a की वैल्यू निकालेंगे, a इनवर्स की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, इनके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आंसर आता है x y 192 78 और नीचे आ गया 3। तो अब 3 को पे डिवाइड करेंगे 192 को भी 78 को भी, तो x की वैल्यू 64 आएगी, y की वैल्यू 26 आएगी। तो एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट ट्राइंगल आर 64 डिग्री एंड 26 डिग्री। ये बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टू कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4 1/2 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। सबसे पहली बात तो है कि इसको हम अंडरस्टैंड करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन है क्या, वो कह रहे हैं दो कार्स हैं, सपोज कर लिया हमने, एक कार A है दूसरी कार B है, A की स्पीड x है B की स्पीड y है।
इनके दरम्यान जो डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर का है और इनकी जो स्पीड है वो डिफ़र करती है 6 किलोमीटर पर आवर से। मतलब एक गाड़ी अगर 20 की स्पीड से जा रही है तो दूसरी 14 की स्पीड से है। स्पीड्स हमने फाइंड आउट करनी है ना। कह रहे 600 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और 4.5 घंटे के बाद उनका जो डिस्टेंस है वो 123 किलोमीटर रह जाता है ना, 123 किलोमीटर अपार्ट, तो 123 किलोमीटर दूर है 4.5 घंटे के बाद, 4 आवर्स के बाद। अब हमने ये फाइंड करना है कि 4 आवर्स में उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। 600 टोटल डिस्टेंस था, 123 किलोमीटर रह गए हैं, तो 4 आवर्स में उन्होंने डिस्टेंस कवर कितना कर लिया, पहले हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिखेंगे लेट स्पीड्स ऑफ कार्स, वो है एक्स वाई, दोनों कार्स की स्पीड एक्स वाई, अकॉर्डिंग टू कंडीशन देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर, तो x माइनस वाई आ गया 6। फर्स्ट कंडीशन आ गई हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने फाइंड आउट करना है कि 4.5 घंटे में उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो हम लिखेंगे 4 x प्लस वाई। अब x प्लस वाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ए कार इस तरफ मूव कर रही है, बी कार इस तरफ मूव कर रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो दोनों की स्पीड ऐड होगी ना, कि x ने भी अपनी स्पीड लगाई है, y ने भी अपनी स्पीड लगाई है, तो दोनों कार्स एक दूसरे की तरफ मूव किए हैं, इसलिए उनकी स्पीड ऐड हुई है, तो हमें पता चला कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो 4 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 600 में से 123 माइनस कर देंगे। इसको मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में लिखा, 4 2 8 प्लस 1 9/2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 477। तो हमें पता चला कि 4.5 घंटे में 477 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 477 मल्टीप्लाई बाय, ये 9/2 था, उधर जाके हो गया 2/9, तो 9 1 इज़ 9, 9 5 ज़ार 45, 9 3 ज़ार 27, 53 मल्टीप्लाई बाई 2 106। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास बनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 106। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 से हमने लिखा 1 माइनस 1 1 1 x वाई 6 और 106, तो लेट ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया है, ए इनवर्स आ गया एडजॉइंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स भी होता है, तो इनकी वैल्यूज पुट की, एक्स वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू, बी की वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर है 112 और 100, तो इनको 2 पे डिवाइड किया, एक आंसर आ गया 56 और दूसरा आ गया 50, तो x की वैल्यू 56, y की वैल्यू 50, तो स्पीड्स ऑफ कार्स होंगी वो 56 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर होगी। अगर आपको इसके साथ ही हमारे जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेथड अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।